हुकूमत के दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकराती कमेटी अभी तहलील नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ दोबारा मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस से राब्ता कर सकती है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दीगर हाई कोर्ट से जज लाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस भी 3 सीनियर जजेस में से ही नामजद करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को खत इरसाल। सेनेट और कौमी असम्बली अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की मंजूरी। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील, फहीम अशरफ की वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान, सुफियान मुकीम बाबर, साइम अयूब इंजरी के बाइस से शामिल नहीं। आरपीओ मुल्तान ने पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार बुजुर्ग शहरी से मुलाकात करके मासरत कर ली। मोटरसाइकिल मरम्मत करवाने और नया मोबाइल फोन भी लेकर देने की यकीन दहानी करवा दी। हरीपुर के इलाके खानपुर के पहाड़ों पर लगी आग बेकाबू। दुश्वार रास्तों और पानी की कमी के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। और सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 11,000 तलबा को लंच बॉक्सेस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दीगर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद लाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस भी 3 सीनियर जजेस में से ही नामजद करने की दरख्वास्त। सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मीडिया से दूसरी हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर करने और फिर चीफ जस्टिस बनाने की इत्तलात हैं। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज को लाने की इत्तला मिली। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की वजूहात देना और बामायने मशावरत जरूरी है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जज के तबादले के लिए सदर की चीफ जस्टिस और दोनों मुतालिका हाई कोर्ट्स के जजेस से मशावरत लाजिम होती है। खत का मतलब वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 140% इजाफे की मंजूरी दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना मुकर्रर। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। कुर्रम में जंगबंदी मुआहदे पर एक और वार। बौशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान जख्मी। कबायली रहनुमा के मुताबिक सईद मन्नान जंगबंदी पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ थे। कोहाट ग्रैंड जरगे में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों तरफ से कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक। तकरीबकारों की निशानदही करके कानून के कठेरे में लाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का पायदार अमन के लिए नफरतों के खात्मे पर जोर। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान की वापसी। फहीम अशरफ की भी हैरान कुन एंट्री। खुशदिल शाह और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। इंजरी के बाद साइम अयूब को जगह ना मिल सकी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और उस्मान खान टीम में शामिल होंगे। शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसनैन और अबरार बॉलिंग का जादू जगाएंगे। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया। कौमी स्क्वाड के ऐलान का मुनफरिद अंदाज। 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने फर्दन नामों का ऐलान किया। टीम को मुश्किलात में संभालने के लिए तजर्बाकार खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। सिलेक्टर असद शफीक ने खिलाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और पाकिस्तान टूर लाहौर पहुंचा दिया गया। ट्रॉफी 31 जनवरी से 15 फरवरी तक मुख्तलिफ शहरों में जाएगी। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मद्दा सेल्फियां बना सकेंगे। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे और रैलियां निकाल कर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर यौम सियाह मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए गए।
पैका एक्ट नामंजूर और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे, काले कानून के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, सदर PFUJ अफजल भट्ट का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पैका कानून में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर से तजवीज़ मांग ली। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और हरासानी रोकने के लिए पैका कानून जरूरी करार। कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। अपील के हवाले से एतराज़ात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर का वीडियो पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज के दौरान हंगामे के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का 25,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म। ATC ने 22 नवंबर 2024 को 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर सरकारी एहलकारों पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुल्जिम वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। सजा के खिलाफ अपीलों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर। वकीला ने अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। DNA 9 मई है, उनका DNA 26 नवंबर है, उनका DNA कील कांटे वाले डंडे हैं। मुज़ाकरात के खात्मे पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आमने सामने। PTI मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। उनके DNA में 9 मई, 26 नवंबर और कांटे वाले डंडे शामिल हैं। लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। आपके DNA में लोगों को गोलियां मारना, बुनियादी हुकूक से महरूम करना, लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों और बच्चों को उठाना लिखा है। सरबरा MWM का जवाब। DNA में ये लिखा हुआ है कि लोगों को गोलियां मारना। आपके DNA में लिखा है कि लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम करना। आपके DNA में लिखा है कि पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना देना। आपके DNA में लिखा है कि लोगों के घरों में घुसना, उनकी औरतों को उठाना, उनके बच्चों को उठाना, तशद्दुद करना, सियासतदानों के ऊपर जुल्म करना। वजीर आजम पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके इख्तियारात में कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। मौजूदा सियासी बहरान की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर डाल दी। आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा। पैका एक्ट इजहार राय की आज़ादी पर कदगन के मुतरादिफ करार। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जो लाए वही चला रहे हैं। कंधे हट गए तो हुकूमत गिर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म। मुसल्लह ग्रोहों के राज और सिंध में डाकुओं के गलबे का दावा। PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही मौजूद है। फजलुर रहमान का मशवरा। सिंध असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में सिविल कोड और जामिया तरमीमी बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए। अली खुर्शीदी का बिल कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालबा मुस्तरद। MQM अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने सूबे के हर महकमे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया सूबा इस अंदाज़े हुक्मरानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत MQM की वजह से चल रही है। कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका। दिहाइयों के जुल्म सितम पर मबनी अंधोनाक फिल्म शहरी खूब जानते हैं। MQM वाले बदहवासी का शिकार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अली खुर्शीदी को जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां। 10 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक किए जाने वाले दहशतगर्द शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। मरियम नवाज ने मुल्क की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने खुद इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना किया। 30 नशिस्तों वाली इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम। 2 50 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आला तालीमी इदारों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का इजरा कर दिया। रवा साल 204 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPP मुआहिदों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, भावलनगर, कर्क और कंदकोट में मुजाहरे और धरने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल 6 और पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा होने का अंदेशा। ओगरा की सिफारिश पर हतमी फैसला हुकूमत आज करेगी। LPG की कीमत में फी किलो 3 रुपए 68 पैसे इजाफा। नई कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2997 रुपए का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल 9वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपए 93 पैसे महंगी। औसतन कीमत 150 रुपए 43 पैसे फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर के इलाके शादरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से रावलपिंडी ट्रैक को बहाल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ने एक बार फिर रकम का तकाजा कर दिया। वापसी के लिए $1 लाख तलब, 20,000 अपने पास रखने और बाकी रकम कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए देने का ऐलान। शौहर के साथ दुबई जाने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं? हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म ज्यादती की इजाजत नहीं दे सकते। मरियम नवाज ने तशद्दुद की फुटेज देकर निहायत तकलीफ दे करार दे दिया। हैदराबाद में हाली रोड रेंजर्स स्कूल के करीब गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। हरीपुर के इलाके खानपुर में पहाड़ों पर शोले भड़क उठे। दुश्वार रास्तों और पानी की कमी के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में भारी हथियारों के साथ ड्रोन और बख्तरबंद का भी इस्तेमाल। समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन भिजवाने में मुलव्वस मुतादिद गैंग बेनकाब। इस्लामाबाद हाई एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 7 मुसाफिरों से पूछकर सहूलतकारी में मुलव्वस मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिरों ने गैर कानूनी तरीके से दुबई बरास्ता सेनेगाल से स्पेन जाने की कोशिश की। एजेंट्स को लाखों रुपए अदा किए। FIA की रिपोर्ट। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के तसादुम में तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। 26 साला उसरा हुसैन ने अपने शौहर हम्माद रजा को मैसेज किया था। 20 मिनट बाद परवाज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, जिसके बाद तैयारा हादसे का शिकार हो गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास कल 3 इजरायली रगमाली रिहा करेगी। इजरायल 90 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। मई 2024 के बाद पहली बार रफा क्रॉसिंग भी खोली जाएगी। 50 फलस्तीनियों को इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज ने गजा के समंदर में फलस्तीनी माहीगीर को शहीद कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला पूंछ में LOC के करीब भारतीय फौज ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे।
कज़ाफ़ी स्टेडियम 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में जदीद सहूलियात से आरास्ता। इफ्तिताह 7 फरवरी को होगा। स्टेडियम के बाद असल मकसद चैंपियंस ट्रॉफी है। चेयरमैन पीसीबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी स्टेडियम तैयार ना हो और टूर्नामेंट कहीं और चला जाए। उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, ICC से मिलने वाले पासेस फरोख्त करके स्टेडियम पर लगने वाली इजाफी रकम का इजाला किया जाएगा। लाहौर में दूसरे रोज भी खेलता पंजाब के मुकाबले 100 और 200 मीटर दौड़, जेवलिन थ्रो, हाई जंप समेत मुख्तलिफ खेलों में नौजवान खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। नया टैलेंट सामने लाने के लिए इस तर्ज की सरगर्मियां नागुज़ीर करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर मिचेल मार्श कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर। रिहैब के दौरान भी तकलीफ कम न हो सकी। मुतबादिल का ऐलान जल्द किया जाएगा। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल रायद को 1-2 से शिकस्त दे दी। एबटाबाद के सयाहती मकाम गिलियात में बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। सयाहों की आमद के पेश नजर मरी रोड खुला रखने के लिए अमला तैनात। तमाम रूट्स को बर्फबारी से क्लियर रखा जाएगा। पेशावर में सिनेमा जाकर फिल्म देखने की रिवायत दम तोड़ने लगी। फिल्म बीनों की अदम दिलचस्पी पर बरतानवी दौर का सिनेमा घर गिरा दिया गया। सिनेमा घर 1930 में तामीर किया गया था। और लग्जरी गाड़ी चुराने की कोशिश चोर को महंगी पड़ गई। थ्रिल से भरपूर फिल्म लॉक की झलकियां जारी। फिल्म 21 मार्च को रिलीज की जाएगी।